हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक सेठ जी हुआ करते थे। वह रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। उनकी यही रोज की दिनचर्या थी। रोज जाते और जब समय पूरा होता, सत्संग समाप्त होता, अपने घर वापस लौट आते। 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज आना और रोज जाना। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज हम महात्मा जी का सत्संग सुनने जाएंगे। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, आज हम दुकान संभाल लेंगे। लड़का गया सत्संग सुनने। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। अब लड़का बैठ करके देख रहा कि गैया उसकी दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा ये लड़का दुकान पर बैठा है और ये गाय दुकान से आटा खाए जा रही है। लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा भी नहीं रहा। तो पिता को क्रोध आ गया। वहीं से आवाज लगाई कि अरे ओ आंख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है कि गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी, खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ, इतना रुपया पैसा भरा हुआ, इतना ब्याज से पैसा आ रहा। अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए। बोले, बेटा ये बता कि तेरे अंदर ये विचार आए कहां से। तो लड़का बोला कि मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया हूं। महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, अरे बेटा, तू मुझको देख, मैं रोज सत्संग सुनने जाता हूं। 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज सत्संग सुनने जाता हूं। एक कान से सुनता हूं, दूसरी कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके चला आता। प्रेमी भाई बहनों,
यही हालत हम लोगों की भी है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते, फिर दुनिया में जा कर के और दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। न सत्संग के वचनों को अमल करते हैं, न विचार करते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप मत करिएगा। जो भी वचन आपको सुनाए जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।